नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। फैसले का दिन आज, जी हां, 5 राज्यों में लगातार सुबह से ही वोटिंग की गिनती हो रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में खिला है कमल। बेहद ही अहम जानकारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, ये बेहद खास खबर निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में खिला कमल और केरल में कांग्रेस की बढ़त। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और ऐसे में तमिलनाडु में टीवीके ने किया कमाल। बेहद ही अहम जानकारी निकलकर पुडुचेरी की अगर बात कर ले तो एनडीए जो है वो लगातार आगे चलती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी शाम को जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो सुबह से ही जारी है। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम में बीजेपी लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो बीजेपी गठबंधन में लगातार आगे चल रही है। वहीं केरल की अगर बात कर ले तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को बड़ा फायदा हुआ है और वो लगातार आगे चल रही है। ऐसे में तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी नई पार्टी जो है टीवीके ने कमाल कर दिया है और इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी हुई है। टीवीके ने कमाल कर के दिखाया और सबसे ज्यादा सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए भी नजर आ रही है। और इन चुनाव में बीजेपी को बहुत कुछ हासिल हुआ है। खास करके पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। इन चुनाव में बीजेपी को बहुत कुछ हासिल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से रुझानों में लगातार बढ़त बनाई हुई है उसे देखकर लगता है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने की स्थिति आ गई है। और अगर ऐसा होता है तो ये पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी बात होगी और टीएमसी का विजय रथ रुक जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शाम को 6:30 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 5 राज्यों में वोटिंग हुई और आज गिनती का दिन है और सुबह से ही लगातार वोटिंग की गिनती हो रही है। और ऐसे में बेहद ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। डीजे की धुन पर थिरकते हुए ये कार्यकर्ता गुलालों के साथ और साथ ही कमल के फूलों का झंडा लिए हुए महिलाओं और पुरुष जो बेहद ही खास माना जा रहा है। और अपने आप में बीजेपी ने जो यहाँ पर कमाल किया है वो अपने आप में काफी चर्चाओं का विषय है। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भगवा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। असम की अगर बात करें तो असम में भी बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके ने भी कमाल कर दिया है। पुडुचेरी में एनडीए लगातार आगे चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शाम को बीजेपी के मुख्यालय जाएंगे और शाम 6:30 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जनता से बातचीत करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ऐसे में देश के 5 राज्यों में सुबह से ही लगातार काउंटिंग जो है वो चल रही है और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें बेहद ही खास है अपने आप में, क्योंकि बीजेपी में कितना उत्साह है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, महिलाओं और पुरुष दोनों जो हैं ऐसे में असम में बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार पश्चिम बंगाल जो है वो भगवा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर गुलाल के साथ साथ डीजे की धुन पर और नाचते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं और पुरुष बेहद तमिलनाडु में भी लगातार टीवीके ने कमाल कर दिया है और पुडुचेरी में भी लगातार एनडीए जो है वो आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन लगातार आगे चल रहा है। वहीं केरल में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को बड़ा फायदा हुआ है और वो लगातार आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में नई पार्टी जो है टीवीके ने भी कमाल कर दिया है और सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। इन चुनाव में बीजेपी को बहुत कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से रुझानों में लगातार बढ़त बनाए हुए है, उसे देखकर लगता है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने की स्थिति में आ सकती है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं शमसी आजाद जी हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, आलोक त्रिवेदी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भगवा हो गया है। शमसी जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। जी बिल्कुल हो चुका है भगवा, और इस भगवे के कलर को जो है आज कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपने दिलों पर उतारा, अपने घरों पर लगाया, और कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यालय जिसपे कहीं न कहीं टीएमसी ने कई बार हमले किए, कई बार आगजनी की, कई बार उसको जलाने का काम किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जिसको जो है पूरे पश्चिम बंगाल की निगाहें, पश्चिम बंगाल का पूरा मीडिया और देश का सारा मीडिया जिस पर वहाँ पर जो इसको कवर करने के लिए मौजूद है, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत, उनके कार्यकर्ताओं का खून पसीने की जो मेहनत रंग लाई है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी जाएगी। और प्रधानमंत्री स्वयं जो है पश्चिम बंगाल और आसाम और जहाँ कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी है, वहाँ पर उनको जो है सम्मान देने के लिए, उनको उत्साहत वर्धन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली पर पहुंचेंगे। 6:30 बजे के तकरीबन जो है उनको वहाँ पर संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कहीं न कहीं एक स्टार प्रचारक के रूप में इतने फेमस हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, उनको उन सीटों पर बुलाया जाता है कि जो सीटें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी है, यहाँ पर जो है विपक्षियों का कब्जा हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचता है और उसके बाद 1-2 रोड शो करके और 1-2 सभाएं करके पूरे के पूरे विपक्ष को धराशायी कर देता है और उसको जीत में बदलने का काम करता है। तो आज उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल बन चुके योगी आदित्यनाथ को भी पश्चिम बंगाल की जनता ने कहीं न कहीं अपना स्वीकार किया है उनको, और उनका सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि साधु संत हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली तक पहुंचती है। अब 2027 का चुनाव जो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो उत्साहवर्धन है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस होता है और विपक्ष के लिए कहीं न कहीं हताशा और निराशा का कारण बनेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में फिर एक बार टूट होने जा रही है, वो भी बहुत जल्द होने जा रही है। तब जो है भारतीय जनता पार्टी की राहें बिल्कुल आसान है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आते जा रहे हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने लगातार मेहनत की है। और उत्तर प्रदेश से जो कि यहाँ पर सुनील बंसल जी, जिन्होंने 17 में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, 2022 में दिलाई, 19 में दिलाई, तो लगातार जो सुनील बंसल जी का यहाँ पर कार्यकाल जब तक रहा, तब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके ढांचों को, उसकी बुनियाद को मजबूत करने का काम किया, और इसीलिए जिम्मेदारी संगठन ने उनको दी। और उन्होंने 2 साल से जो वहाँ पर माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके जो है कुशल नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने डेरा डाला, जो वहाँ पे प्रवास का लगातार कार्यक्रम किया, जिससे कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जो बिल्कुल ये कहा जाएगा कि नामुमकिन था, ममता बनर्जी के हाथ से सियासत छीनना, ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता छीनना, क्योंकि ममता बनर्जी वो है कि कहीं न कहीं वहाँ पर उनके जो गुंडे हैं पूरी तरीके से वहाँ पर कब्जा किए हुए थे पूरे पश्चिम बंगाल में। एक और प्लस पॉइंट हमारे लिए रहा कि जो संदेश खाली की घटना हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने बलात्कार के आरोपियों को बचाने का काम किया, महिला होते हुए महिला के अपराधियों को बचाने का काम किया, और इतना तक काम किया कि सड़कों पर उतर कर भी उनका बचाव किया। तो ये कहीं न कहीं वहाँ पर महिलाओं के लिए भी गलत साबित हुआ। महिलाओं ने जो है एंटी कम्युनिटी में वहाँ पर वोट दिया। महिलाओं ने कहा कि एक महिला होते हुए भी हमारी अगर इज्जत की हिफाजत सुरक्षा नहीं कर सकती तो हम इनको जो है नेता के रूप में अस्वीकार। महिलाओं की जो वोटिंग थी यहाँ पर ज्यादा बड़ी थी और अहम भूमिका में निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो वोट बैंक थी हमारे पास, या एम फैक्टर की अगर मैं बात कर लूं, आलोक जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने ये कमाल किया है। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनाने का बीच में आपका क्वेश्चन कट गया था, बीच में आवाज आपको नहीं आ रही थी। आलोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है।
शमसी जी ने बताया कि महिलाओं को लेकर क्या महिलाओं और एम फैक्टर ने भी बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से वोटिंग किया है, ये जो बदलाव हुआ है वो महिलाओं की वजह से ही हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही बड़ी जीत हुई है, छोटी मोटी जीत नहीं है। बंगाल में भगवा लहराना जो है भाजपा को बहुत पुराना सपना था, जिसमें इनको सफलता मिली है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सभी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी बधाई की बात करेंगे, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड पे कितने मजबूती से काम करती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उसमें पूरी बंसल जो थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो जमीन स्तर पर जाकर लोगों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। अच्छा, एक बात बंसल जी खास करके वो कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ता उनको नाम से पहचान जाते हैं, उनको नाम से बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होता है उसको ये लगता है कि हमारा जो नेता है, जो हमारा अधिकारी है, वो हमें पहचानता है। ऐसा नहीं किसी हमें कार्यकर्ता का ट्रीट करता हो, हमें नाम जानता है। श्री बंसल ने काम किया कि बंगाल में कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी, ताकि कार्यकर्ता जो है सिर्फ एक दर्शक बनकर या सिर्फ वोटर बन के भारतीय जनता पार्टी से ना जुड़े, वो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करे। इसका काम श्री बंसल ने किया है। तो देखिए, पूरे 5 साल शुभेंदु अधिकारी ने आज ये हालात है, जमीन पे जो काम हुआ है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहुंची, इसमें बहुत बड़ा योगदान शुभेंदु का भी है, शुभेंदु अधिकारी का भी है। मुझे पिछले 5 साल से ममता बनर्जी से कोई लगातार व्यक्ति लड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल से वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता सरकार बच चुकी भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो झालमुड़ी खाने गए थे उसके बाद से एक अलग मोमेंटो बनना शुरू हुआ था। उन्हें नदी में जो नाव पे बैठ के उन्होंने फोटोग्राफी की और लोग फोटो खिंचाए। उन सबका एक ऐसा मैसेज गया कि एक लगा कि नहीं, कोई लोकल व्यक्ति हमारा है। जो भी पीआर टीम मोदी जी की है, मैं कहता हूँ बहुत बेहतर काम किया है कि बेहतर तरीके से पीआर को मैनेजमेंट किया और उसके आधार पर जो प्लानिंग की, जो नाव पे चलना मोदी का, ये सब कुछ छोटी घटना नहीं, ये सब पीआर की स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं उनके लोगों को सफलता मिली है। झालमुड़ी खाना, इसमें बंगाल को बिल्कुल सीधा जोड़ा मोदी जी को कि मोदी जी बंगाल के ही हैं। इन सबका असर हुआ है और इनके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनके नेता सभी ने बड़ी मेहनत की बंगाल में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में। सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में भगवा लहरा है, बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। ऐसे में आलोक जी, अभी झालमुड़ी की आपने बात की, झालमुड़ी जो इस समय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में ये झालमुड़ी का एक पैकेट दिखाई दे रहा है इस समय। मुझे तो जानकारी मिली कि जब मोदी जी पहुंचेंगे केंद्रीय कार्यालय, तो शायद वहां तक कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खिलाई जाएगी, ऐसा कुछ जानकारी मिली है। लड्डू तो बटेगा, साथ में झालमुड़ी भी बटेगी, ऐसा जानकारी मिली। बट कभी हो जाएगा क्या सच्चाई है उसमें। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी है। आसाम में तो हम सब पहले भी बोले थे कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, क्योंकि जो दूसरे सबसे मजबूत सीएम है भारतीय जनता पार्टी की, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बहुत ही मजबूत रखा उन्होंने आसाम में। और जिस तरह से जब पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, जिस तरह से उनका काउंटर किया, वो बड़े काबिल तारीफ था। वो बिल्कुल से डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो बिल्कुल से अग्रेसिव हो करके पवन खेड़ा को जवाब दिया, अपनी बातों को ताड़ा जो भी कर किया उन्होंने। उन सबका इम्पैक्ट पड़ा। बहुत बड़ी जीत आसाम में भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है हिमंता बिस्वा शर्मा। तो शमसी आजाद जी से मेरा सवाल है, शमसी जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से यूपी की भी पटकथा लिखे जाने लगी है बीजेपी की? बिल्कुल। देखिए, ये अब जो चक्र चलेगा, ये तो लगातार जो है जो भी राज्यों में चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो ये दोनों राज्य भी समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी, जिस तरीके से केंद्र में हैट्रिक लगाया, और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली से उखाड़ी गई है, तब उसकी आंधी जो है पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वहां पर वही अपराधी, वही भ्रष्टाचारी, वही लुटेरे, वही जो है शराब के ठेके बेचने वाले जो है पंजाब में जो है पहुंच चुके हैं। दिल्ली से चाहे केजरीवाल हो, चाहे उनके जो भी सहयोगी रहे, मनीष सिसोदिया जो भी थे, वो सब के सब उन्होंने पंजाब में डेरा डाल रखा और बाकायदा मुख्यमंत्री आवास के आसपास के जो 4 बड़े मकान है, बड़े आवास हैं, वहां पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो जिससे वहां की जनता, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जो मंत्री विधायक सांसद है, सबके सब नाराज है कि बाहरी लोगों ने यहाँ पर आकर जो बेवजह जो है यहाँ पर अपना रौब जमा रखा, उसको जो है हम अस्वीकार करते हैं। बिल्कुल। ऐसे में तो असम में भी बीजेपी की हैट्रिक ही लगी है, शमसी जी। बिल्कुल बिल्कुल। असम में तो देखिए, असम का तो पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी खुशी हमें बहुत ज्यादा नहीं है। जो खुशी आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके संगठन पर, उनके नेता और विधायक सांसदों मंत्रियों के चेहरे पर, वो पश्चिम बंगाल की बात है कि जहां पर लगातार एक छत्र राज था, जो
ये समझा जा रहा था कि अब विरासत में हमको ये पश्चिम बंगाल मिला, ममता बनर्जी का ये सोचना था और उनके गुंडों का ये सोचना था कि अब यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है, कोई राज नहीं कर सकता है हमारे अलावा, हमारा ही पश्चिम बंगाल है, हम ही ने जो यहाँ पर सब कुछ किया है। बिल्कुल बहुत नारे बिल्कुल। उन्होंने दिया कि दिवाली आलोक की जी से मैं अस्मिता जवाब लेना खराब हो चाहूंगी। जाएगी। आलोक जी, राजनीति से ज्यादा जानकारी आपको है, ऐसे में 15 साल के बाद बीजेपी यहाँ पर आएगी, कितना बड़ा राजनीति के हिसाब से यहाँ पर बदलाव है और टीएमसी को कितना बड़ा झटका लग रहा है ये? सिर्फ 15 साल नहीं, इसके पहले 25 साल वहाँ पे वाम दलों का शासन था। वाम दलों को ममता बनर्जी ने 25 साल के शासन को काट फेंका। उसके बाद 15 साल से लगातार ममता बनर्जी वहाँ के मजबूत मुख्यमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। नाम लिया जाता है तो ममता बनर्जी का नाम उसको संपर्क लिया जाता है कि ममता बनर्जी को बहुत मजबूत होता है। देखिए, ममता बनर्जी के बाद आपको ये भी देखना चाहिए, ममता बनर्जी अकेले लड़ती थी भाजपा से, और भाजपा का पूरा केंद्र नहीं होता है कि भाजपा बहुत बड़ी फौज है, और भाजपा से लड़ करके पिछले बार ममता ने सरकार बनी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि ममता बनर्जी मैं मानता हूँ उसको। आज भारतीय हाँ लेकिन चूंकि भारतीय सरकार बने 30% वहाँ मुस्लिम थे बंगाल में, इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना बहुत ही कभी छोटी मोटी बात नहीं है। बीजेपी को वहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, इसके भारतीय जनता पार्टी को पूरा क्रेडिट जाता है। और ये बात ममता बनर्जी एक मजबूत नेता के तौर मानता हूँ, और मैं मानता हूँ ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही जनता का हित होता है। बिल्कुल, ऐसे में बातचीत करते हैं शमसी जी से, उनसे भी जवाब लेना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये जीत होगी, क्योंकि 15 सालों के बाद किसी के किले में सेंध लगाना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शमसी जी, नहीं, ऐसे अचीवमेंट हम लगातार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने किया, दिल्ली में, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बीजेपी करती रहती है ठीक है, पर पश्चिम बंगाल के लिए बेहद ही खास है ये। नहीं, दिल्ली भी हमारे लिए बहुत खास है। दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार को हिला पाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने वहाँ जड़ से उखाड़ा आम आदमी पार्टी को। आज आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनकर बहुत तेजी के साथ उभर रही थी, तो अब वो अपने वजूद को, अपने सम्मान को बचाने के लिए संगठनशील है। और वैसे ही ममता बनर्जी ने जो है वहाँ पश्चिम बंगाल में जो अराजकता, देखिए जो अराजकता फैलाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो देश को लूटने का काम करेगा, महिलाओं के सम्मान की हिफाजत नहीं करेगा, उनके हितों की रखवाली नहीं करेगा, नौजवानों को जो है रोजगार नहीं देगा, बूढ़ों को सम्मान नहीं देगा, किसानों को सम्मान नहीं देगा, वो सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। बिल्कुल साफ हो चुका है। एक तरफ वो सरकार है जो देश को चलाने का काम करे, तो जनता ने कहा कि ये छोटे छोटे राज्यों को छोटी छोटी पार्टियों का देने से अच्छा है कि हम पूरे का पूरा देश जो है एक ही पार्टी के हाथ में दे दे, जिसके हाथ में देश सुरक्षित है। ये ना हो कि भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में दूसरी पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी की सरकार है। तो आपने देखा होगा अब जो चुनाव पहिया चल रहा है, ये लगातार विपक्ष को पूरी तरीके से समाप्त करता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब बहुत ज्यादा विपक्ष जो है बहुत ताकतवर नहीं रह गए, और कहीं ना कहीं विपक्ष के चेहरे पर, आज ही हमारे कई नेताओं से बात की तो इनको चेहरे बिल्कुल बुझे हुए थे, और वो लोग जो बहुत ज्यादा टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जो पैसे लुटा रहे थे समाजवादी पार्टी में, जो अपना रसूख दिखा रहे थे, वर्चस्व दिखा रहे थे, तो आज से ही उन्होंने अपने को समेट लिया। और आज बहुत से नेता जो रोज हाजिरी लगाते थे, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय भी नहीं गए। तो इसी से साफ नजर आ रहा है कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से जीतने जा रही है। इस बार हमारा जो आंकड़ा है 350 पार का, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ठीक है। शमसी आजाद जी, अगर यूपी की आप बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी तो चुनावी रण में लगातार बने हुए हैं, और वो भी कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को हटाएंगे और हम ही आएंगे। कहीं नहीं, देखिए उनकी पार्टी लगातार टूटती जा रही है, उनका संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है, और जनता ने अभी जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो अभी अपना मतदान का इस्तेमाल किया पश्चिम बंगाल में, तो उससे अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि हम किस तरीके से डूबते जा रहे हैं और हमको छोड़कर लोग जा रहे हैं। अखिलेश यादव के चेहरे पर बिल्कुल साफ नजर आ चुका है, और कल से ही जो बयान उनका चल रहा है एग्जिट पोल को देखकर, तो उनकी समझ में आ गया कि चुनाव जो हमारे हाथ से निकल चुका है, हम सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करें। ठीक है। आलोक जी से मेरा सवाल रहेगा कि इतने 15 सालों के किले के बाद आखिर टीएमसी कहां चूक गई? बेरोजगारी के मुद्दे पर चूक गई है, या फिर एसआईआर हुआ है वहां पर ये कम हो गई है, या फिर जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था वहां पर टीएमसी में कहां पर चूक हुई है? आलोक जी, देखिए टीएमसी जो मुझे लगता है ना कि जो आरजे का रेप केस हुआ था, कुछ समय से लगातार कानून का मुद्दा जो है वो हावी रहा है। शमसी आजाद जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हाँ जी आलोक जी बताइए। पश्चिम बंगाल की जो केस थी वो आरजे का रेप केस कांड जो है बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी। कभी भी ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर पाई थी, कैसे क्यों हुआ, और घटना जो घटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर जोर से गांव घर घर उठाया था।
देखिए हम लोग नोएडा में थे, यहाँ भी उसकी चर्चा चल रही थी। तो आरजे का जो मुद्दा था उसने जो बहुत ज्यादा डैमेज किया था पश्चिम बंगाल को। दूसरा भाजपा ने एक आरोप लगाया था कटमनी का। कटमनी में लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं जाकर बैठा जो है कि नहीं, ममता बनर्जी सरकार में इस भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसका भी खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा ममता बनर्जी देखिए मुस्लिम तुष्टिकरण जो राजनीति करती रही है, वो कहीं न कहीं उनको नुकसान साबित हुआ है। 30% मुस्लिम जरूर है, लेकिन इसके अलावा 70% हिंदू भी हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो ये हिंदू है और जगह पोलराइज होगा तो वो नुकसान करेगा, ममता बनर्जी को भी नुकसान करेगा। दूसरा देखिए चुनावी चर्चा हो, अगर हम लोग चुनावी रणनीति का प्रसाद सिर्फ चर्चा न करें तो चर्चा जो अधूरी मानी जाती है। प्रशांत किशोर मुझे बयान याद आ रहा जब उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर टीवीके अकेले चुनाव लड़ेगी तो 118 सीट तक जीत सकती है। अभी दिख रहा है कि 107 सीट पे टीवीके आगे चल रही है। और जो प्रशांत किशोर की बात है, वो खुद बिहार भले चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एज ए स्ट्रेटजिस्ट उनके स्ट्रेटजी में किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर कभी भी गेम को बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर ने कहा था, कहीं की बात में सच साबित हो, टीवीके जो 118 सीट जीत सकती है, 107 पे आगे चल रही है, हो सकता है शाम तक वो 118 सीट जीत भी जाए। बिल्कुल। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी आलोक जी की 4 मई दी थी गई, तो क्या उनकी भविष्यवाणी सच हो गई या उन्हें पहले से ही पता था? देखिए कोई भी राजनीतिक जो राजनीतिक दल होता है, कोई भी नहीं कहता कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो 4 मई देने का एक स्लोगन जरूर था, लेकिन जाहिर सी बात है कि पिछले बार भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, पर सरकार नहीं आ पाई थी। तो जाहिर सी बात है जिस भी पार्टी सरकार बनेगी तो उसकी बातें साबित हो जाती है, क्योंकि सरकार में जो भी व्यक्ति है वो हमेशा यही कहता है कि भाई इनकी सरकार जाने वाली, हमारी सरकार बिल्कुल। तो सत्ता में होता बोलता है रिपीट करेंगे कि वो रिजल्ट कुमार बोलता है कि हमने कहा था कि हम तो रिपीट कर जाएंगे, हम तो रिपीट कर गए। तो इसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है फर्क पड़ता है चीजों से, लेकिन हाँ बीजेपी की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है और इसके सभी कार्यकर्ता बधाई की बात है। ठीक है आलोक जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद से आज लगातार काउंटिंग चल रही है और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन में लगातार आगे चल रही है। वहीं केरल में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को बड़ा फायदा हुआ है और वो लगातार आगे चल रही है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नई पार्टी जो है टीवीके ने भी कमाल कर दिया है और इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है और इन्हीं चुनाव में बीजेपी को बहुत कुछ हासिल होता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से रुझानों में बढ़त बनाई है उसे देखकर लगता है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में लगातार नजर आ रही है। ऐसे में टीएमसी को कहीं ना कहीं एक बार झटका लगा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।